झंडा दिख रहा है। हाँ हाँ ये जंतर मंतर कुछ किसान संगठनों का झंडा लहराते हुए किसान एकता जिंदाबाद और सरकार मुर्दाबाद के नारे आप लगाते हुए सुन रहे हैं। अभी किसानों से बातचीत करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। कानून रद्द करो, रद्द करो, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान मोर्चा जिंदाबाद, 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 किसान मोर्चा जिंदाबाद, 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 किसान मोर्चा जिंदाबाद, 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 देश के किसानों की एकता जिंदाबाद, 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 देश के किसानों की एकता जिंदाबाद, 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 किसान विरोधी कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, किसान विरोधी कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। आज किसान संसद का दूसरा दिन है जी। आप कितने संतुष्ट हैं? आज जो सवाल जवाब किए गए हैं वो सरकार की तरफ से भी जवाब दिए गए हैं और आपने भी अपने अपने तरीके से अपने सवाल रखे हैं। मैं इसका एक जवाब देना चाहता हूँ। जी जी। जो ये मौजूदा सरकार है और जो ये आप दृश्य देख रहे हो, किसानों को एक रस्से के अंदर देख रहे हो, जिस तरह कैदियों को लेकर के आए थे जेल से लेके आते हैं, उस तरह किसानों को वहाँ से लेकर के आए हैं। ये पूरी तरह इस देश में लोकतंत्र खत्म करने की ओर ये सरकार जा रही है। बिल्कुल इस सरकार ने लोकतंत्र को कमज़ोर कर दिया, छोटा सा कर दिया है। ये जो चित्र है, ये इसका पूरा का पूरा चित्रण करता है, नक्शा बनाता है कि लोकतंत्र कैसे सिकुड़ता जा रहा है। और पिछले 7 साल से आप देख रहे होंगे केंद्र सरकार ने कभी भी उसके जो मुख्य लोग होते हैं मीडिया के सामने अपनी बात कहने के लिए नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक इस देश की मीडिया को संबोधित नहीं किया। पर्सनल लोग हैं जो वो अपनी बात रखते हैं। ये क्या है कि धीरे धीरे लोगों को अपनी बात जो कहनी है, उनकी जो तपस्या है, उनकी जो तकलीफ है, उसको बोझ रहा है, उसको बसीड़ रहा है, उसको कमज़ोर कर रही है सरकार। इसी तहत जो ये कृषि कानून है, एक कोरोना टाइम में अध्यादेश के द्वारा जो लेकर के आए हैं, वो भी इसका एक पार्ट है। और किसान अपनी बात ना कह सके अपनी लोकतंत्र में, और जो पार्लियामेंट में और जो राज्यसभा में जो हुआ इन कानूनों के साथ, वही इस देश की आम जनता के साथ हो रहा है। किसान इस देश की सरकार के खिलाफ इन कानूनों के लिए नहीं लड़ेगा। अब इस देश की सरकार को कमज़ोर करना और इस नकम्मे सौदे को हटा करके एक देश में एक अच्छा माहौल पैदा करने का काम किसान का है। किसान इस देश में लोकतंत्र कायम करेगा। किसान इस देश में रोजगार और सुचारुपूर्ण सभी धर्मों को साथ लेके आगे बढ़ने की रणनीति अब किसान बनाने जा रहा है। ये कानून तो मर चुके हैं, इनका सर्टिफिकेट लेने के लिए किसान या जंतर मंतर पर आए हैं। मोदी जी ये मर चुके हैं, हम इनको नहीं लागू होने देंगे, आप डेथ सर्टिफिकेट दो। जब ये आंदोलन खत्म होगा, इसके बाद भी किसान लड़ेंगे। ये आपने अभी सुना हरियाणा से आए किसान नेता श्री वीरेंद्र जी के विचार। अभी हम बात करते हैं श्री राजीव यादव जी। ये दिल्ली देहात के रहने वाले हैं। आप समझते हो दिल्ली देहात अभी भी कृषि प्रधान क्षेत्र है और क्योंकि एक सिकुड़ता हुआ सा हमारा देहात क्षेत्र हो गया है दिल्ली में, यहाँ अनेक समस्याएं किसानों के सम्मुख आन खड़ी हुई हैं। इन्हीं अपने मुद्दों को लेकर, इन्हीं विचारों को लेकर यादव जी यहाँ पधारे हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सरकार जो ये 3 काले कानून किसानों के लिए
सरकार कह रही है ये तोहफा है किसानों के लिए, और किसान संगठन और देश के तमाम किसान ये कह रहे हैं ये किसानों के लिए डेथ वारंट है। तो सरकार तो आज तक ये नहीं बता पाई कि ये किसानों के लिए तोहफा कैसे है, लेकिन किसान संगठन और जागरूक किसान बार बार बता रहे हैं कि ये 99% देशवासियों के लिए डेथ वारंट का काम करेंगे, और सिवाय 1% धन्ना सेठों को छोड़कर, क्योंकि आज तक खाद्य वस्तुओं में जो लिमिट थी वो लिमिट इन्होंने हटा दी है, यानी खाद्य पदार्थों की अनलिमिटेड स्टॉक अब कोई भी धन्ना सेठ कर सकता है। किसान तो अपनी फसल आने से पहले ही उसको बेचने के लिए तैयार रहता है, क्यों उसके पास इतनी आमदनी है ही नहीं जो वो उसका स्टॉक कर सके। नंबर 2, सरकार कहती है कि हम नई मंडियाँ देश में खोल लेंगे। हम कहते हैं नई मंडियाँ खोलने से सरकारी जो मंडी है APMC की मंडी है ये बंद हो जाएंगी, क्योंकि नई मंडियों में टैक्स का प्रावधान सरकार ने नहीं किया है। तो जहाँ टैक्स नहीं लगेगा वहीं पे सारे व्यापारी जाएंगे खरीदने, और किसान भी अपनी फसल को वहीं बेचने जाएगा जहाँ पर उसको खरीदार मिलेंगे। तो सरकारी मंडियों में जब ना खरीदार जाएगा ना किसान जाएगा तो मंडियाँ स्वतः अपने आप ही बंद हो जाएगी। इसलिए जब सरकारी मंडियाँ बंद हो जाएगी तो जो MSP का जो कानून है वो कानून देश में लागू नहीं है। वो प्राइवेट मंडियाँ वाले कहेंगे कि भाई हम तो इस भाव में लेंगे, आपकी मर्जी हो तो बेचो वरना तो जाओ। तो किसान के साथ उस समय बड़ा धोखा होगा, सरकारी मंडियाँ तब तक बंद हो चुकी होगी। तीसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट खेती के जो कानून लेकर आई है सरकार, ये कॉन्ट्रैक्ट खेती हिंदुस्तान में शुरू से हो रही है। हम आपस में एक दूसरे से बगैर लिखित पढ़त में अपनी ज़मीन को दे देते हैं अड़ोसी पड़ोसी से, जो किसान खुद खेती नहीं करता। और कुछ दवाई कंपनियां और बीज कंपनियां भी कुछ ज़मीन पर किसान से लिखित में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो लेकर आई है ये खेती में कितनी भी ज़मीन पर कोई कंपनी खेती करे ये उसको छूट देती है, यानी कि सीलिंग एक्ट में इन्होंने छूट कर दी। जो ज़मीन पर आज तक सीलिंग एक्ट होता था उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होगा कि खेती किसानी आज घाटे का सौदा बनकर रह गई है। और कोई भी कंपनी जब गांव की चौपाल में आएगी और वो किसान को एक भाव देगी कि 1 साल का आपके एकड़ का 30,000 रुपये देंगे, तो किसान अपनी मर्जी से उस खेती से, घाटे की खेती से पिंड छुटाने के लिए कंपनियों के हवाले अपनी ज़मीन कर देगा। और जब सारे हिंदुस्तान की ज़मीन जो कंपनियों के हवाले हो जाएगी तो तीनों कानूनों का आपस में मेल मिलता है, और 99% आबादी रोटी के लिए तरसेगी। इसलिए ये किसान आंदोलन आज देश में लगभग 1 साल से चल रहा है, और ये किसान आंदोलन जब तक चलेगा जब तक के ये तीनों काले कानून रद्द नहीं हो जाते, चाहे 2024 आए चाहे उससे भी आगे जाना पड़े, किसान अब वापस घर नहीं जाएगा। धन्यवाद यादव जी।